हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। काहे कि यूपीपीएससी आर ओ विलोम शब्द की सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसका आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आर ओ 2023 के नाम से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तांडव का मांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त या विभावना का सद्भावना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या होता है, बिल्कुल से सही होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अनृत का रित हो जाता है, ठीक है। अब मुक्त का क्या होगा, मुक्त का हमारा ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। मुक्त का विभावना का क्या होगा, विभावना का हमारा होगा विशेषोक्ति, ठीक है। विशेषोक्ति हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं वाला जो है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अधर्म का धर्म, कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन या अनंत का असीम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, अनंत का असीम नहीं होता है। अनंत का हमारा क्या होता है, अंत होता है। क्या, अनंत का हमारा अंत होता है, ठीक है। बाकी तीनों क्या है, सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया एकता का आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है। एकता का विलोम शब्द बताना है। तो एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। अनावृष्टि का, अनावृष्टि का क्या होता है, अतिवृष्टि होता है। क्या होता है, अतिवृष्टि, ठीक है। आविर्भूत का क्या होता है हमारा, आविर्भूत का क्या होता है, तिरोभूत, आविर्भूत का तिरोभूत। अनास्था का मतलब आस्था का विलोम अनास्था हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि छत का आपको विलोम बताना है। छत, खत होता है, अछत होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5, ठीक है। अटल का आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। किसका, अटल का, ठीक है। तो अटल का क्या हो जाता है हमारा विलोम शब्द, ढुलमुल होगा कि भैया इनमें से कोई नहीं, ढुलमुल होगा, डमाडोल होगा, तो दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ढुलमुल और डमाडोल, डमाडोल दोनों हो जाता है, ठीक है। डमाडोल। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहयोग का आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। सहयोग का विलोम क्या हो जाता है, अलगाव, असहयोग, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, बताइए भैया। सहयोग का विलोम, तो सहयोग का विलोम क्या होता है, असहयोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो अगला ये ऑप्शन क्या कर रहा है, व्यष्टि, व्यष्टि का अपना विलोम क्या हो जाता है, समष्टि, समष्टि, ठीक है, समष्टि हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 7 क्या कर रहा है कि भैया मृत का आपको विलोम बताना, मरण, अमर, जीवित या जन्म, ठीक है। तो मृत का क्या हो जाता है विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, ठीक है। मृत्यु, मृत्यु का विलोम, मृत्यु का जन्म हो जाता है, मृत्यु का जन्म हो जाता है, ठीक है। अमर का विलोम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अमर का विलोम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, अनुक्त, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही है। तो उक्त का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए भैया। उक्त का विलोम अनुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, अनुक्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। और उपयुक्त तो अनुपयुक्त, ये क्या है, आपस में विलोम शब्द हैं। अनुपयुक्त और उपयुक्त ये क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है। उपयुक्त का अनुपयुक्त,
विलोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भैया दुर्गुण का आपको विलोम बताना है। सगुण, निर्गुण या सद्गुण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सगुण का हमारा निर्गुण होता है, सगुण का विलोम निर्गुण होता है। ठीक है, दुर्गुण का सद्गुण, दुर्गुण का सद्गुण हो जाता है क्या, विलोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है कि भैया आप शकुन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, स में मात्रा रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप शकुन, तो आप शकुन का विलोम शकुन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रतिबद्ध का विलोम आपको बताना है। ठीक है, अप्रतिबद्ध, तो अप्रतिबद्ध का विलोम क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष गौण कि प्रत्यक्ष, दो ऑप्शन में दे दिया है, बताइए। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न नहीं होगा, आप प्रतिबद्ध, आप प्रतिबद्ध क्या क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रतिबद्ध। बाकी कहें कि भैया प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, गौड़ का विलोम प्रमुख कह लो या प्रधान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अच्छा इसमें एक दिया हुआ है प्रतिपन्न, तो प्रतिपन्न का क्या हो जाता है, परछन्न हो जाता है। ठीक है, परछन्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रभावी का विलोम नहीं है, तो प्रभावी का कौन सा विलोम शब्द नहीं दिया हुआ। ठीक है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अप्रयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ये नहीं है, बाकी तीनों प्रभावी के विलोम शब्द हैं, लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से रटना है आपको, रट लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्या है, अप्रयुक्त का प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, प्रयुक्त अप्रयुक्त विलोम होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाश्चात्य शब्द का आपको विलोम बताना है, पाश्चात्य का आपको विलोम बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। परिष्कृत, पारदर्शी, क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अश्लील का आपको विलोम शब्द बताना, अश्लील, श्लील, दुश्लील, कुश्लील, विश्लील, तो सलील हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है या आने की संभावना इनकी बहुत अधिक है। ठीक है, मुखर का विलोम बताना है, मोक्ष, मूक, मौन या मोम, मोम, मौन हो जाता है। ठीक है, मोक्ष का बंधन, मूक का वाचाल, मोम, मोम का क्या, पत्थर। ठीक है, मोम पत्थर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विपद का आपको विलोम बताना। ठीक है, संपद, विपन्न, विपदा, उत्पन्न, विपद का संपद, संपद हो जाता है। ठीक है, विपद का संपद। ठीक है, और संपदा का विलोम क्या होता है, संपदा, संपदा का विपदा। ठीक है, संपदा का विपदा हो जाता है। ठीक है, और क्या है, विपन्न का, विपन्न का संपन्न, विपन्न का विलोम संपन्न हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ममता का आपको विलोम शब्द बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए भैया जल्दी से। द्वेष हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है, क्या होता है, द्वेष होता है। महत्ता का लघुत्ता हो जाता है। ठीक है, महत्ता का लघुत्ता हो जाता है, महत्ता का लघुत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तुत्य का आपको विलोम बताना। ठीक है, 18 नंबर, स्तुत्य, वंदन की निंदा, बताइए कि वंद्य, निंद्य, वंदन, निंद, वंद्य या निंदा, तो निंदे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है, निंद, अधन्ना, फिर अधद्दा और या। ठीक है, अधन्ना और अधद्दा, इसमें दोनों दा लगा। ठीक है, निंद्य, निंद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सद्भाव का आपको विलोम बताना है, सद्भाव,
सद्भाव का आपको विलोम शब्द दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव, प्रतिभाव। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो क्या होगा हमारा? दुर्भाव होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विरल का विलोम शब्द बताना है। विरल, विरल अवस्था, सघन अवस्था, ठीक है। विरल अवस्था, सघन अवस्था क्या होती है? लंब से दूर कि लंब से पास? बताइए भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा? विरल का क्या हो जाता है? सघन अवस्था हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। सरल का विलोम क्या होता है? सरल का विलोम हमारा कठिन होता है। सरल का कठिन हो गया भैया ना, सरल का कठिन हो गया। तो सबल का निर्बल हो गया। क्या? निर्बल, ठीक है। सबल का निर्बल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीर्ष का आपको विलोम बताना है। शीर्ष, ये शीर्ष है, तो शीर्ष का आपको विलोम बताना है। शीर्ष का ये शीर्ष है, तो नीचे आएगा तल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ऊष्ण, ऊष्ण का विलोम शीत हो जाता है, शीत हो जाता है, शीत, ठीक है। नख का शिख हो जाता है, नख का शिख हो जाता है विलोम, नख का शिख विलोम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समष्टि का विलोम बताना है। समष्टि, तो समष्टि क्या है? वयष्टि, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। विशिष्ट का आपको बुलाना बताना भैया। सामान्य होगा कि विशेष होगा? बताइए ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अपराधी का विलोम बताइए। अपराधी का विलोम शब्द सज्जन है, दुर्गन है, दुराचार है कि निरपराध? तो निरपराध, ठीक है। क्या होता है हमारा? निरपराध। तो नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सज्जन का विलोम, सज्जन का क्या हो जाता है? दुर्जन हो जाता है, सज्जन का दुर्जन हो जाता है। अच्छा, सदाचार का विलोम क्या होगा? ठीक है, सदाचार। तो सदाचार का हमारा दुराचार और कदाचार ये दोनों होता है। क्या होता है? सदाचार और दुराचार दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 24 नंबर, एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। विकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। विस्तीर्ण का विलोम, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण, ऋण, संकीर्ण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुक्रिया का विलोम शब्द आपको बताना, ठीक है। अनुक्रिया, संक्रिया होगा, प्रतिक्रिया होगा कि भैया प्रक्रिया होगा? तो अनुक्रिया का हमारा प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वादी का विलोम बताइए। वादी का विलोम, वादी मुल्क, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? बताइए भैया, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। वादी का विलोम विवादी, आदि, आबादी या प्रतिवादी? प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुसुप्ति का विलोम आप तो बताना है भैया। सुसुप्ति, जागरण, शयन या जागृति? जागृत, तो जागृति होगा, ठीक है। जागृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है। पूर्व का आपको विलोम बताना भैया। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व का आपको विलोम बताना है। पश्चात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। उत्तर का क्या विलोम होगा? ये उत्तर का विलोम बताना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सजल का विलोम बताइए। सजल का, अजल, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजल का विलोम बताइए भैया। अजल होता है, सलज्ज होता है कि निर्जल होता है? तो निर्जल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। सलज्ज का विलोम, सलज्ज का निर्लज्ज, सलज्ज का निर्लज्ज, ठीक है। सलज्ज का निर्लज्ज, ठीक है। और सजल का निर्जल,
तो भैया यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो 30 में से आपको बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए भैया।